वो गांव जिसने लोगों की अक्ल को खत्म कर दिया। लोग जिंदगी को छोड़कर मौत की तरफ दौड़ने लगे। लेकिन आखिर क्यों? लोगों के कदम मौत की तरफ क्यों बढ़ रहे थे? लोग अपनी ही जिंदगी के दुश्मन क्यों बन गए? लोगों के साथ ऐसा क्या हुआ जिसने उनको मौत की तरफ दौड़ने पर मजबूर कर दिया? आखिर वो अपनी जिंदगी से क्यों जान छुड़ाना चाहते थे? उस गांव में वो हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। कोई भी इसका गुमान नहीं कर सकता था। तारीख भी इस वाक़े को याद करके लरज जाती है। वो गांव जिसमें दौलत ही दौलत थी। हर कोई दौलत के नशे में डूबा हुआ था। किसी को किसी का एहसास नहीं था। चाहे कोई गरीब हो या कोई बेसहारा, हर कोई अपनी ही मौज में मगन था। लेकिन एक दिन ऐसा आया जिसने उस गांव का तख्ता पलट दिया। उस गांव की बर्बादी की वजह उस रईस की बेटी थी, जिसको अपनी दौलत और खूबसूरती पर घमंड था। लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसकी छोटी सी गलती पूरे गांव का रुख ही बदल देगी। लेकिन इस लड़की ने तबाही मचाने से पहले वहां के रहने वाले उस पुरअसरार बुजुर्ग के साथ वो हरकत की जो शर्म की सारी हदों को पार कर चुकी थी। और वो बुजुर्ग जिसे हर कोई नेक समझता था, उसने सबकी अक्ल पर पर्दा डाल दिया और उस लड़की के साथ वो किया जिसने लोगों की बनाई छीन ली। बुजुर्ग की वो हरकत देखकर बच्चे बूढ़े हो गए। वो खौफ हर तरफ छा गया। लड़की की बेहयाई तो एक जगह रह गई, लेकिन बुजुर्ग की वो हरकत जिसने सबके दिल खौफ से फटा दिया। आज से पहले आपने ऐसा दर्दनाक वाकया कभी नहीं सुना होगा और न कभी देखा होगा। आज हम आपको एक ऐसे वाकये की तरफ लेकर जा रहे हैं जो तारीख भी याद करके रोती है। एक ऐसा गांव जिसकी खूबसूरती की मिसाल लोग दिया करते थे। उस गांव में हर चीज मौजूद थी। एक तरफ उसकी खूबसूरती, दूसरी तरफ वहां के रहने वाले अमीर लोग जिनके महंगे महंगे घर थे। उनके पास दौलत के अंबार लगे हुए थे। वो सब थे तो मुसलमान, लेकिन शायद उनका ईमान सिर्फ दौलत थी। वहां कुछ ऐसे भी थे जो अल्लाह की याद से जुड़े रहते, लेकिन कुछ अमीर ऐसे भी थे जो सिर्फ अपनी दौलत को ही तरजीह देते। उनके दिल के अंदर गरीबों की कोई इज्जत नहीं थी। वो गरीबों और बेसहारा लोगों को हकीर समझते थे। लेकिन उसी गांव में एक ऐसा बुजुर्ग रहता था जो पुरअसरार शख्सियत का मालिक था। लोग उससे दूर रहते और हर कोई उसे मनहूस समझता। कोई भी उसके पास तक नहीं जाता था। लेकिन उसके पास कुछ ऐसी चीजें थीं जो हर किसी को डराए रखती थीं। वो बुजुर्ग जो देखने में तो काफी नेक थे और अल्लाह की इबादत में भी मशगूल रहते थे। नमाज भी 5 वक्त की पढ़ते और रोजे भी रखा करते थे। लोग हैरान थे कि वो नेक तो थे, लेकिन उनकी हालत से लगता नहीं था कि ये कहीं से नेक थे। दरअसल वो बेचारे गरीब थे। लोग जितना उनसे नहीं डरते थे, उतना उनके आसपास रहने वाली चीजों से डरते थे जो उनसे बहुत करीब थीं। और बुजुर्ग भी हर वक्त उन्हीं के साथ वक्त गुजारा करते थे। उनका किसी इंसान के साथ कोई इतना गहरा ताल्लुक नहीं था। वो खुद को तन्हाई में रखते और अल्लाह की इबादत करते रहते। जब कुछ वक्त इबादत से फौरिग होते तो उन्हीं चीजों के साथ रहते जो उनको ज्यादा अजीज थीं। लोग इस बात पर हैरान थे कि वो चीजें सबसे तो डरती थीं, लेकिन बुजुर्ग के करीब थीं। बुजुर्ग के पास बहुत सारे काले कौए थे। बुजुर्ग उन काले कौओं को दाना डाला करते थे, जिस वजह से वो परिंदे उनसे बहुत मानूस हो चुके थे। वो हर वक्त उनके पास रहते थे। ऐसे ही देखते देखते पूरे गांव के बहुत सारे परिंदे उनके आसपास मंडराते रहते। बुजुर्ग की झोंपड़ी गांव से थोड़े से फासले पर थी। पास ही एक बड़ा सा काला जंगल था जो बहुत ही खौफनाक था। आज तक गांव का कोई शख्स उस जंगल में नहीं गया था। ये वो परिंदे थे जो उस जंगल में रहते थे और गांव में सिर्फ उस बुजुर्ग के पास ही आकर रहते। गांव वाले इसी वजह से उन परिंदों से डरा करते थे। गांव के कुछ नेक लोग जो अमीर तो थे लेकिन नेक भी थे, अल्लाह ने उनको बहुत बड़ा दिल दिया हुआ था। उनको बुजुर्ग और उनके परिंदों से कोई डर और खतरा नहीं था, क्योंकि वो अपनी ही जिंदगी जी रहे थे और उन्होंने कभी किसी गांव वाले को नुकसान भी नहीं पहुंचाया था। बस वो लोग थे जो अपनी दौलत को ही सब कुछ समझते थे और दूसरों को हकीर समझते थे। वही लोग बुजुर्ग को गलत नजर से देखते और उनके परिंदों से भी नफरत करते थे। वो अमीर लोग जो बुजुर्ग से मोहब्बत करते थे, हर रोज सुबह और शाम उनको खाना दिया करते थे। बुजुर्ग के अंदर दुनिया की लालच नहीं थी। उनको अपने पेट की परवाह नहीं थी। वो दुनिया की हकीकत को जान चुके थे। इसीलिए वो लोग जो उनको खाना देते, आधा वो परिंदों को डाल देते और आधा खुद खा लेते। कभी कभी तो वो खुद रोजा रख लेते और सारा खाना परिंदों को डाल देते थे, जिस वजह से परिंदों की मोहब्बत भी और बढ़ती जा रही थी। जो कोई भी उस बुजुर्ग के घर के पास से गुजरता तो डर जाता,
क्योंकि परिंदों की इतनी ज्यादा तादाद थी जैसे कि पूरे जंगल के परिंदे बुजुर्ग के पास आकर रुक गए हों। बुजुर्ग भी लोगों की वजह से कभी गांव के अंदर नहीं आए थे। वो जानते थे कि लोग उनको अच्छा नहीं समझते। एक दिन बुजुर्ग के दिल में ख्याल आया कि क्यों ना वो इस गांव में जाए और उन लोगों से मिले जो उनको खाना देकर जाते हैं। इस वक्त वो परिंदों को जंगल की तरफ वापस उड़ा देते हैं। इस दौरान परिंदे वापस जंगल में चले गए थे और बुजुर्ग खुद गांव के अंदर अपना कदम रखते हैं। लोग तो पहले से ही उनको जानते थे क्योंकि वो काले कौवों वाले बाबा के नाम से मशहूर थे। बुजुर्ग अभी गांव में पहुंचे ही थे कि वो लोग उनके सामने आ गए और उनका इस्तकबाल करने लगे। आइए आइए बाबा जान, आइए। आपके बरकत वाले कदम हमारे इस गांव में हमारे लिए खुशकिस्मती का बायस बनते हैं। आप कभी कभार ही तो नजर आते हैं। लोग बहुत खुश थे। वहां पर कुछ औरतें आईं और कहने लगीं, अरे तुम लोग कितने चमचा गहीर लोग हो। इस बुजुर्ग की इतनी खातिरदारी किस लिए कर रहे हो? ये तो बहुत ही बेवकूफ और पुरअसरार किस्म का इंसान है। इससे दूर रहो तो ही अच्छा है। पता नहीं इसके पास क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से अजीब अजीब परिंदे हैं। जंगल की सारी बलाएं तो इसने खुद पाली हुई हैं और ये सारी मुसीबतें और बलाएं इस जंगल में छोड़ जाएगा। लोग कहने लगे, तुम लोग अपनी जुबान बंद करो, ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें पता नहीं हमारी फसलें तबाह हो चुकी थीं। इन्हीं की बरकत से हमारी फसल को चार चांद लगे हैं। हम इनको खाना देते हैं, जिस वजह से अल्लाह ने हमारे रिज्क में बरकतें अता की हैं। किसी बुजुर्ग की खिदमत करना बहुत बड़ा अजर है। ये नेक हैं, ये इबादत करते हैं और हमारे लिए दुआ भी करते हैं। गौर से कहने लगी, कैसी बातें करते हो? हमें तो कहीं से नहीं लगता कि ये अल्लाह की इबादत करते होंगे। लगता है ये परिंदों के साथ ही पूरी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। आप लोगों ने देखा नहीं, इनके आसपास कितने काले बेरंग किस्म के परिंदे रहते हैं। वो इसी काले जंगल से आते हैं जहां कोई नहीं जाता। हमें तो वैसे भी इनको देखकर डर लगता है। पता नहीं क्या इंसान है या कोई बला। वो ऐसी ऐसी बुरी बुरी बातें बोल रही थी कि लोगों को गुस्सा आ गया। लोग कहने लगे, आपकी मेहरबानी होगी यहाँ से चली जाए, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। इस दौरान बुजुर्ग खामोशी से उन औरतों की तरफ देख रहे थे और उन्हें अंदर से बहुत दुख हो रहा था कि ये उनके दिल में इतनी ज्यादा नफरत उनके लिए भरी पड़ी है। बुजुर्ग ने तो कुछ बिगाड़ा भी नहीं है। बुजुर्ग कहने लगे, ऐ मेरी बेटियों, मैंने तुम लोगों को क्या तकलीफ पहुंचाई है जो तुम लोग मेरे लिए इतना बुग़्ज़ रखती हो? वो कहने लगी, खामोश हो जाओ, हम तो तुमसे बात ही नहीं कर रहे। ये कहकर वो वहां से चली जाती हैं। गांव के वो लोग बहुत शर्मिंदा होते हैं और कहते हैं, माफ कीजिएगा, यहाँ इस गांव के कुछ लोग तो आपसे मोहब्बत करते हैं और आपकी खिदमत को अपनी खुशकिस्मती समझते हैं, मगर कुछ लोग आपको मनहूस और प्रासर बुजुर्ग समझते हैं। बुजुर्ग कहने लगे, मैं जानता हूँ। ये कहकर वो वापस अपने घर की तरफ चले गए। लोगों ने लाख मिन्नतें की, लेकिन बुजुर्ग ने उनकी बात नहीं मानी। वो वापस अपनी झोंपड़ी में आ गए और रोने लगे। इस दौरान उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए और आसमान की तरफ देखने लगे। इसी दौरान परिंदों का गोल उनके घर की तरफ आ रहा था। परिंदे उनके आसपास आकर बैठ गए। परिंदे उनका ये दुख देखकर समझ गए थे कि यकीनन बुजुर्ग को किसी ने तकलीफ पहुंचाई है। वो जोर जोर से आवाजें लगाने लगे, बोलने लगे। उनकी आवाजें बहुत तेज थीं क्योंकि परिंदों की तादाद बहुत ज्यादा थी। बुजुर्ग ने बहुत कोशिश की कि परिंदों को खामोश करवा सकें, लेकिन परिंदे खामोश नहीं हो रहे थे। वो हवा में उड़ने लगे और शोर मचाने लगे। ये काफी देर तक चलता रहा। दोपहर से शाम होने को आई थी, लेकिन परिंदे खामोश नहीं हो रहे थे। गांव के कुछ लोग गुस्से के साथ बुजुर्ग के पास आए और कहने लगे, क्या तुम इन परिंदों को खामोश नहीं करवा सकते? पहले इस गांव में थोड़ी मुसीबतें आ रही हैं, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। ऊपर से तुमने ये नया ड्रामा लगाया हुआ है। न जाने इन परिंदों को क्या खिलाते रहते हो कि हर वक्त तुम्हारे पास रहते हैं। इनकी आवाजों से हम डर रहे हैं। खुदा के लिए यहाँ से निकल जाओ, हमें चैन से रहने दो। वो काफी बुरा भला कहकर चले गए। इस दौरान बुजुर्ग ने उन परिंदों से कहा, तुम लोग मुझे जलील करना चाहते हो? देखा तुम लोगों ने, पहले लोग मुझसे नफरत करते हैं। तुम लोग खामोशी से जंगल में चले जाओ। वो परिंदे बुजुर्ग की बात जैसे समझ रहे थे, उसी तरह वो खामोश हो गए और वापस जंगल की तरफ उड़ गए। इस दौरान पूरी रात बुजुर्ग को फिक्र से नींद नहीं आ रही थी। क्या वो लोगों की तकलीफ का जरिया बन रहे हैं? और अभी वो ये सोच ही रहे थे कि इसी दौरान बाहर से उन्हें कुछ आवाजें आने लगी। ऐ परिंदों के बाप, कहाँ हो तुम? काले कौवों के बाप, जल्दी बाहर निकलो। बुजुर्ग ने जब ये बातें सुनी तो फौरन उठे
और बाहर की तरफ गए। देखते हैं कि वहां एक खूबसूरत लड़की खड़ी है जो बहुत ही ज्यादा अमीर थी और उसके आसपास कुछ नौकरानियां खड़ी थीं। वो लड़की एक रईस की बेटी थी जो इस गांव का सबसे ताकतवर आदमी था। वो लड़की कहने लगी, ए कौवों के बाप, हमारी बात कान खोलकर सुन लो। तुम्हारी वजह से मेरी नींदें उड़ चुकी हैं। तुम एक बदकिस्मत इंसान हो, तुम्हारी किस्मत बेरंग है और तुम एक मनहूस प्रासर इंसान हो। हम नहीं चाहते कि तुम्हारी मनहूसियत इस गांव पर पड़े, खास तौर पर मुझ पर। तुम्हारे परिंदों ने हमारे गांव का सुकून बर्बाद कर दिया है, हर वक्त चिल्लाते रहते हैं। वैसे भी हमें इन परिंदों को देखकर खौफ आता है। बुजुर्ग कहने लगे, बेटी, मेरे परिंदे जरा भी खौफनाक नहीं हैं। ये आम कौवे और चिड़ियाएं हैं, तुम लोग इनसे क्यों डरते हो? ये तो गांव में भी रहते हैं। लड़की गुस्से से कहने लगी, हाँ, ये गांव में रहते हैं, लेकिन हम इनसे नहीं, तुमसे डरते हैं। तुम एक अजीब ही इंसान हो। तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? जंगल में दफा हो जाओ। तुम हो ही इस जंगल के काबिल। जंगली परिंदों को तुमने यहाँ इंसानों की जगह रखा हुआ है। जब तुम्हारा यहाँ कोई हमदर्द है ही नहीं, तो यहाँ करने क्या आए हो? कोई तुम्हें पसंद नहीं करता। मैं तुम्हें यहाँ से निकालने आई हूँ। यहाँ से निकल जाओ। मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहती। मैं नहीं चाहती कि तुम जैसी मनहूसियत इस गांव में रहे। अगर तुमने हमारी बात न मानी तो हम तुम्हें जलील करके यहाँ से निकालेंगे। तुम अभी हमें जानते नहीं। इस पूरे गांव में मेरे अब्बा की हुकूमत है। सबसे ज्यादा दौलत हमारे पास है। बुजुर्ग कहने लगे, मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? मैंने कभी तुम लोगों के पास मांगने नहीं आया। मेरे परिंदे तो तुम्हें कुछ भी नहीं कहते। ये तो अल्लाह की मखलूकन है, इनसे तुम्हें कोई मसला नहीं होना चाहिए। वो लड़की कहने लगी, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। रुको, सब्र करो, फिर मैं तुम्हें देखती हूँ कि तुम कैसे नहीं जाते। ये कहकर वो अपने साथियों के साथ अपने घर चली जाती है। लेकिन यहाँ बुजुर्ग बहुत उदास हो गए थे। वो उसी दौरान आसमान की तरफ नजर उठाकर रोने लगते हैं और दुआ मांगते हैं, ऐ मेरे अल्लाह, मैंने इन लोगों का क्या बिगाड़ा है? न जाने ये मुझे कितना गलत समझते हैं। मेरा रब, मुझे इनकी कोई परवाह नहीं। बस तू मेरे दिल से वाकिफ है। मेरी नीयत तेरे सामने है। मुझे किसी से कोई गर्ज नहीं। ये परिंदे तो तेरी मखलूका हैं। बस मैं दाना डालता हूँ तो ये मेरे पास आते रहते हैं। रात पूरी बुजुर्ग की जागते हुए गुजर गई। वो इबादत में मशगूल रहे। सुबह होते ही रईस के कुछ आदमी आते हैं जो बुजुर्ग की झोंपड़ी के चारों तरफ बड़ा सा जाल लगाते हैं। बुजुर्ग उसी दौरान बाहर निकलते हैं और कहते हैं, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? मेरे घर के आसपास जाल क्यों लगा रहे हो? तो वो कहने लगे, तुम्हारे इन परिंदों का इलाज करने लगे हैं। आज के बाद ये कभी इस गांव में नहीं आएंगे। बुजुर्ग कहने लगे, मेरे साथ जो करना है वो करो, लेकिन मेरे इन परिंदों को मत मारो। अगर उन्होंने देख लिया तो वो हंगामा खड़ा कर देंगे। उन्हें सब समझ आ जाता है। तुम लोग खुदा के लिए ऐसा जुल्म मत करो। और वो उसके आसपास आते रहते हैं। इसमें इसकी निकटता क्या है? आप लोग कैसी कैसी अजीब बातें करते हैं। वो लड़की कहने लगी, तुम लोग तो मुंह बंद ही रखो। न जाने इसने क्या जादू किया है। तुम लोगों पर तो उरूज आ चुका है। जहां पहले तुम्हारी फसल तबाह होती थी, वहां अब अच्छी खासी फसल होती है। गांव के कुछ लोग कहने लगे, इसने कोई जादू नहीं किया। ये अल्लाह का दरवेश है और हम इसकी मदद करते हैं। जिसके सीले में अल्लाह ने हमारे रिज्क में बरकतें अता की हैं। तुम्हारे पास दौलत होने के बावजूद तुम्हारे दिल में इतना बुग़्ज़ क्यों है? वो लड़की कहने लगी, तुम लोग लाख बोल लो, लेकिन हम अपनी ही बात मानेंगे। ऐसे पाएं और जल्दी से इसके आसपास बड़ा सा जाल लगाओ ताकि परिंदे इस जाल में फंस जाएं और इसको हम पकड़कर मार दें। और हाँ, अगर ये बुजुर्ग ज्यादा जुबान चलाए तो इसे भी यहाँ बांध देना। रईस कहने लगा, बेटी, हाँ, इसका हाल ऐसा ही होना चाहिए। इसे भी इन्हीं परिंदों के साथ बांध दिया जाए। इसी दौरान बुजुर्ग रोते हुए कहने लगे, क्या तुम लोग मेरी बात नहीं सुन रहे? मैं ये गांव छोड़कर जा रहा हूँ। वापस कभी नहीं आऊंगा, न ही मेरे परिंदे यहाँ आएंगे। बस तुम लोग इन्हें मत मारो। लेकिन शायद उस लड़की के अंदर घमंड आ चुका था। वो अपनी दौलत के नशे में अंधी हो चुकी थी। उसने कहा, नहीं, इस बुजुर्ग को कुर्सी के साथ बांध दो। मैं चाहती हूं कि ये अपनी आंखों से देखे अपने इन्हीं लाडले परिंदों की मौत, जो अब इस जाल में फंस जाएंगे। बुजुर्ग की आंखों में आंसू थे और वो आसमान की तरफ देख रहे थे। उन जालिमों ने बुजुर्ग को रस्सी से बांध दिया। रईस और उसकी बेटी वहीं खड़े थे और आसपास कुछ गांव वाले भी मौजूद थे।
अब परिंदों के आने का वक्त हो चुका था। जैसे ही परिंदे बुजुर्ग के घर की तरफ आए, उनकी तादाद काफी ज्यादा थी। परिंदे आते ही उस जगह पर बैठ गए जहां पर जाल बिछा हुआ था। वो बेचारे नहीं जानते थे कि दुश्मनों ने उनकी जिंदगी खत्म करने के लिए जाल बिछाया है। बुजुर्ग ना चाहते हुए भी उन्हें रोक नहीं पाए। देखते ही देखते परिंदे उस जाल में फंसते चले गए और धीरे धीरे सारे परिंदे जाल में फंस चुके थे। वो लड़की जोर जोर से हंसने लगी और बुजुर्ग के पास आई। देखो ए परिंदों के बाप, हाँ 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 हाँ। उसकी हंसी में घमंड था। वहां खड़े अच्छे लोग रो रहे थे। बुजुर्ग की आंखों में आंसुओं के सिवा कुछ भी नहीं था। बुजुर्ग खामोश थे। वो लड़की को देख रहे थे। लड़की कहने लगी, अब बचाओ अपने इन परिंदों को। तुम तो इस गांव से हर हाल में जाओगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इन परिंदों से भी हमारी जान छूटे। बुजुर्ग कहने लगे, तुम कितनी बेरहम हो चुकी हो। इन परिंदों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कभी तुम्हारा नुकसान किया, कभी तुम्हें तंग किया। तुम ऐसा जुल्म मत करो, इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बुजुर्ग ने जब ये लड़की से कहा तो लड़की उसी दौरान बुजुर्ग के मुंह पर थप्पड़ मारने ही लगी थी कि उसके बाप ने मना कर दिया। बेटी बस करो, ये बात अच्छी नहीं है। इसकी उम्र का लिहाज करो। वैसे भी हम इसे सजा दे रहे हैं। ये तंग आकर इस गांव को छोड़ देगा। वो नहीं जानते थे कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। परिंदे उस वक्त जाल में फंस चुके थे। वो तड़प रहे थे, लेकिन इन जालिमों को रहम नहीं आया। उन्होंने उसी दौरान उन परिंदों को डिब्बे में बंद किया और गांव की तरफ ले गए। लेकिन बुजुर्ग को चैन नहीं आ रहा था। जो नेक लोग थे, उन्होंने बुजुर्ग को रस्सियों से आजाद किया। बुजुर्ग रोने लगे और आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहने लगे, ऐ मेरे अल्लाह, तू तो मेरी नीयत से वाकिफ है। आज तक मैंने इन गांव वालों का कभी बुरा नहीं चाहा, हमेशा इनके हक में दुआ की है। ऐ मेरे अल्लाह, लेकिन इन्होंने मेरे साथ क्या किया तू तो देख रहा है। लेकिन फिर भी मैं बद्दुआ नहीं दूंगा। ये अपनी नीयत का बोया काटेंगे। मैं हमेशा के लिए ये गांव छोड़कर जा रहा हूं। तुम लोग अच्छे थे। तुम लोगों ने मेरे साथ आज तक बहुत अच्छाई की है। अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा, लेकिन इन जालिमों को उनकी नीयत का हिसाब मिलेगा। वो रोने लगे। गांव के अच्छे लोग कहने लगे, खुदा के लिए ये गांव छोड़कर मत जाइए। बुजुर्ग कहने लगे, अब मेरे रहने की कोई गुंजाइश बची ही नहीं। मेरे इन लाडले परिंदों को इन्होंने बहुत बुरी अजियत दी है। मैं यहाँ हरगिज नहीं रहूंगा। ये कहकर बुजुर्ग वहां से खाली हाथ ही चले गए। वहां खड़े लोग रोते रहे और उनको बहुत दुख हो रहा था, क्योंकि रईस और उसके आदमियों ने बुजुर्ग के साथ बहुत बुरा किया था। उन 3-4 लोगों में से एक नौजवान ने कहा, चलो चलकर देखते तो हैं बुजुर्ग की झोंपड़ी में आखिर क्या क्या सामान पड़ा है। जैसे ही वो नेक लोग बुजुर्ग की झोंपड़ी में गए, वहां एक बड़ा संदूक पड़ा था और एक बर्तन। इसके सिवा एक चादर थी और कुछ भी नहीं था। वो लोग हैरान रह गए कि बुजुर्ग के पास सिर्फ इतना ही सामान था, और उन्होंने खामोशी के साथ, सब्र के साथ अपनी जिंदगी गुजारी, इबादत भी की। लेकिन इन जालिम गांव वालों ने उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया। उनमें से एक नौजवान कहने लगा, चलो इस संदूक को खोलते हैं। उन्होंने लाख कोशिश की, लेकिन वो संदूक नहीं खुला। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। एक नौजवान कहने लगा, ऐसा करते हैं, संदूक को तोड़ देते हैं। तुरंत दूसरा नौजवान बोल पड़ा, हरगिज ऐसा नहीं करेंगे। ये तुम क्या कह रहे हो? न जाने इसमें क्या चीज है। ये बुजुर्ग की अमानत है, हमें इन्हें सौंपनी होगी। उन्हें क्या पता था कि सुबह का सूरज एक बड़े भयानक खौफ के साथ तुलू होगा और वो गांव की सोच भी बदल देगा। जहां लोग हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे, वहां एक नया मोड़ आने वाला था। वो अभी अपने गांव की तरफ जा ही रहे थे कि गांव में उन्हें हंगामा सुनाई दिया। वो सब डर गए। उन्हें पता चल चुका था कि यकीनन कुछ बुरा होने वाला है, क्योंकि गांव वालों ने बुजुर्ग के साथ जुल्म की इंतहा कर दी थी। लेकिन जब कुछ दूर आगे बढ़े तो देखा कि रईस की बेटी अपने सिपाहियों के साथ आ रही थी। साथ रईस भी था। वो नेक लोग कहने लगे, अब क्या करने आए हो? रईस की बेटी कहने लगी, हम इस झोंपड़ी को आग लगाने आए हैं। हम नहीं चाहते कि इस बुजुर्ग की कोई भी निशानी इस गांव में रहे और न हुसत फैले। इसी दौरान वो नौजवान कहने लगा, तुम लोग सच में बहुत भटक चुके हो। पहले भी तुम लोगों ने इनके साथ बहुत बुरा किया है। ये नामुनासिब है। न जाने अल्लाह की पकड़ कितनी सख्त है। हम लोग दौलत के नशे में इतने अंधे न हो जाएं कि किसी फकीर दरवेश को नुकसान पहुंचाए। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? इनके पास ऐसी कोई चीज नहीं थी। इनके पास सिर्फ ये संदूक था, एक पानी का बर्तन
और एक चादर थी। इसके सिवा इनके पास कुछ भी नहीं था। ये तो एक सादा जिंदगी गुजार रहे थे। न जाने तुम लोगों को क्या हो गया। वो लड़की कहने लगी, नहीं नहीं, तुम क्या जानो, ये वाकई नहुसत थी हमारे गांव पर। तुमने कभी गौर नहीं किया? वो कहने लगे, अरे ये नहुसत नहीं थे, ये तो अच्छे इंसान थे। ये हमारे हक में दुआ करते थे। हमने खुद खुफिया तरीकों से इन्हें सुना था। जब ये इबादत करते थे तो हमारे गांव के लिए दुआ करते थे। तुम लोग नहीं जानते, हमारे गांव में पहले कितनी कहत साली पड़ा करती थी। फसलें इतनी अच्छी नहीं होती थीं, लेकिन इनकी दुआ की बदौलत हमारे गांव को 4 चांद लग गए। तुम लोग क्यों नहीं समझ रहे? तुम्हारे पास दौलत क्या आई? तुम तो अंधे हो चुके हो। उन परिंदों को क्या किया तुम लोगों ने? रईस की बेटी हंसते हुए कहने लगी, अरे वो परिंदे, हमने उन्हें कैद कर दिया है। चलो सिपाहियों, ये झोंपड़ी जला डालो। इस दौरान उन्होंने बुजुर्ग की वो झोंपड़ी भी जला दी। वहां खड़े लोग कहने लगे, तुम लोग अब अल्लाह के अजाब का सामना करोगे। अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। तुम लोगों ने बहुत बुरा किया, बहुत ज्यादा बुरा किया। ये कहकर वो वहां से चले गए। लेकिन वहां पर रईस, उसके कुछ आदमी और उसकी बेटी, जिन पर घमंड का नशा सवार था, बहुत जोर जोर से हंसने लगे। अब जान छूटी, अब ये बला हमेशा के लिए जल गई है। ना वो बुजुर्ग कभी आएगा, ना उसके परिंदे कभी आजाद होंगे, और ना ही ये झोंपड़ी रहेगी। ये कहकर वो वहां से चले गए। जैसे ही वो वक्त आ चुका था जब इन लोगों को उनके घमंड का अंजाम मिलने वाला था, जंगल की तरफ खौफनाक आवाजें आ रही थीं। हर कोई डरा हुआ था। धुआं ही धुआं उठ रहा था। न जाने क्या हो रहा था। जमीन भी कांप रही थी। पूरा गांव इकट्ठा हो चुका था और सब कह रहे थे, अल्लाह खैर करे। वो आवाजें उसी तरफ से आ रही थीं जहां बुजुर्ग की झोंपड़ी थी, क्योंकि उनके पास ही एक बड़ा सा जंगल था। वो परिंदे जिन्हें उन्होंने बंद किया था, वो भी चीख रहे थे, फड़फड़ा रहे थे। रईस की बेटी डर कर कहने लगी, अब्बा जान, मुझे लगता है कुछ बुरा होने वाला है। आपको आवाजें सुनाई नहीं दे रही? ये परिंदों की आवाजें हैं, लेकिन ये आवाजें बहुत खौफनाक हैं। लगता है इस बुजुर्ग की वजह से ये परिंदे हमारे गांव पर हमला कर देंगे। रईस हंसता हुआ कहने लगा, अरे बेटी, ये जंगल से आवाजें आ रही हैं, ये परिंदों की आवाजें नहीं हैं। ये तो बहुत छोटे परिंदे हैं, ये हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं। उसे नहीं पता था कि उसका घमंड आज मिट्टी में मिल जाएगा। इसी दौरान जंगल की तरफ से एक औरत भागती हुई आई जो वहां बकरियां चरा रही थी। वो घबराई हुई चिल्लाने लगी, गजब हो गया, हम नहीं बचेंगे, कोई नहीं बचेगा। रईस कहने लगा, क्या हो गया है, ऐसे क्यों बोल रही हो तुम? औरत रोती हुई कहने लगी, गांव में अल्लाह का अजाब आ रहा है। न जाने वो परिंदे जिनका साइज बहुत बड़ा है, जंगल में गस्से से हर चीज तबाह कर रहे हैं। दरख्त उन्होंने उखाड़ डाले हैं और जो भी जानवर उनके सामने आ रहा है उसे साबुत निगले जा रहे हैं। हम कैसे बचेंगे? मेरी बकरियां भी वो परिंदे खा गए हैं। मैं क्या करूंगी? गांव में एकदम से दहशत का माहौल बन गया। कुछ लम्हों के बाद उनके सामने एक ऐसा दर्दनाक मंजर आया कि रईस चीख पड़ा, फौरन इन परिंदों को आजाद कर दो। लगता है इस बुजुर्ग की नाफरमानी का अंजाम मिलने वाला है। जल्दी से उन परिंदों को आजाद किया गया। वो परिंदे फौरन उड़कर आसमान की तरफ बुलंद हो गए। लेकिन कुछ ही लम्हों के बाद जंगल से कुछ और बड़े और खतरनाक परिंदे सामने आने लगे। उनका साइज इतना बड़ा था कि उनके सामने जो आ रहा था वो उसे खा रहे थे। ये अल्लाह के अजाब की एक सूरत थी जो इस गांव पर उनके घमंड और गुनाहों की वजह से आई थी। वो परिंदे धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ते जा रहे थे। उन्होंने रास्ते में लगी फसल को तबाह कर दिया। सारी फसल बर्बाद हो गई थी। वो सारी जमीनें रईस की थीं। जब उसने अपनी तबाही अपनी आंखों से देखी तो उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसकी बेटी कहने लगी, अब्बा जान, ये सब मेरी वजह से हुआ। मैं ही इन्हें नहुसत समझती थी। न जाने हमारा कितना नुकसान हो गया। रईस गुस्से से जोरदार थप्पड़ अपनी बेटी के मुंह पर मारता है और चिल्लाता है, यहां से दफा हो जाओ, मेरी आंखों के सामने मत आओ। तुम्हारी वजह से हमें जुल्म का सामना करना पड़ रहा है। लोग भागने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। लेकिन उनके सामने एक ऐसा अजीब मंजर था जिसने सबको हिलाकर रख दिया। वो परिंदे सिर्फ उसी बस्ती की तरफ जा रहे थे जो जालिमों और अमीर घमंडी लोगों की थी। जो नेक लोग थे वो खुश हो गए। वो समझ चुके थे कि अल्लाह ने उनकी इज्जत को महफूज रखा, क्योंकि वो अच्छे थे, नेक दिल थे और बुजुर्ग के साथ अच्छा सलूक करते थे।
रईस को एहसास हो चुका था कि उसने बहुत गलत किया है और अब उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसकी सारी फसल तबाह हो चुकी थी, एक दाना भी नहीं बचा था। अब उन परिंदों का रुख रईस के उन गोदामों की तरफ था जिनमें उसकी सारी जमा पूंजी रखी थी। वो परिंदे झटपट अपनी चोंचों से गोदाम के दरवाजे तोड़ देते हैं और अंदर रखी सारी फसल को खाने लगते हैं। रईस न चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसकी ताकत जवाब दे चुकी थी। उसकी वही बेटी जो हमेशा घमंड में रहती थी, अब खुद अपने घमंड में गरक हो चुकी थी। इतने में वो औरत जो बकरियां चराने वाली थी जोर से बोल पड़ी, तुम लोगों को क्या पता था कि ये कितने नेक इंसान थे? तुम लोगों ने उन्हें गांव से निकालकर बहुत बड़ी गलती की। उनकी बरकत से गांव में मुसीबतें नहीं आती थीं, वरना गांव के अमाल तो इतने अच्छे नहीं थे। क्यों रईस, तुम नहीं देख रहे? ये परिंदे सिर्फ तुम्हारी ही तरफ क्यों जा रहे हैं? तुम्हारी ही बस्ती के आसपास क्यों हैं? ये अमीर लोगों पर ही क्यों हमला कर रहे हैं? इन गरीब किसानों पर क्यों नहीं जा रहे, जो नेक थे, जो मदद करते थे? ये सिर्फ तुम लोगों को ही सजा देंगे, क्योंकि तुम लोग अपने ही घमंड में अंधे थे। वो कहने लगी, जाओ ढूंढो उस बुजुर्ग को, वही माफ करेंगे तो ये अजाब टलेगा, वरना ये सब खत्म हो जाएगा। रईस को इस वक्त हाथ पैरों की पड़ चुकी थी, क्या करे तो आखिर करे क्या? वो जल्दी से अपनी सिपाहियों के साथ बुजुर्ग की तलाश में चला जाता है, लेकिन पीछे से सब साफ हो चुका था। वो परिंदे अब पेट भर के वहीं बैठ चुके थे। उन्होंने रईस का बहुत नुकसान किया और आसपास के घमंडी लोगों की फसल भी तबाह कर दी। उनके पास कुछ भी नहीं बचा था सिवाय घरों के। अब उनको इस बात का डर था कि कुछ देर के बाद जब परिंदों को दोबारा भूख लगेगी तो वो उनको भी खा ना जाएं और उनके जानवरों को भी नुकसान ना पहुंचाएं। बहुत तलाश करने के बाद बुजुर्ग उनको कहीं नहीं मिले। वो मायूस हो गए और रोने लगे। रईस अपना सिर जमीन पर बार बार मारने लगा कि मैं कितना कमबख्त था, मैं उनको पहचान नहीं सका, मैं बहुत घमंडी था। उसके आसपास कुछ नेक लोग भी थे, वो भी तलाश में उसके साथ थे। वो कहने लगे, क्या हो सकता है अब? हम क्या करेंगे? धीरे धीरे हमारा पूरा गांव तबाह हो जाएगा। वो रईस रोने लगा, ऐ बुजुर्ग, ऐ अल्लाह के नेक बंदे, कहाँ हो तुम? आ जाओ, खुदा के लिए हमें माफ कर दो, हमें अपना अंजाम मिल चुका है। दूर उनको एक दरख्त के साथ एक धुआं दिखाई दिया, जो आग जलने का धुआं था। वो नौजवान कहने लगा, वो देखो, लगता है बुजुर्ग वहां हैं। वो जब उस दरख्त के पास पहुंचे तो एक छोटी सी झोंपड़ी थी जिसमें एक बुजुर्ग आराम फरमा रहे थे। वो वही बुजुर्ग थे जो इस गांव से निकाले गए थे। वहां पर भी चंद परिंदे आए बैठे थे। वो रईस उसी दौरान बुजुर्ग के कदमों में गिर गया और माफी मांगने लगा, आप यहाँ आ गए हैं, आपकी नाराजगी ने हमें तबाह कर दिया है, आपने हमें बद्दुआ दी है, हमें माफ कर दीजिए, हम पर अल्लाह का कहर नाजिल हुआ है, वो बड़े बड़े परिंदे हमारी तबाही कर गए हैं। बुजुर्ग कहने लगे, मैंने तुम लोगों को कोई बद्दुआ नहीं दी, तुम लोग अपनी नियत का ही फल काट रहे हो। जो तुम लोगों ने बीज बोया है उसी का फल है। बुजुर्ग कहने लगे, चलो मैं तुम लोगों के साथ तुम्हारे गांव में चलता हूँ। बुजुर्ग, रईस और गांव के कुछ लोग जब गांव में वापस गए तो देखा कि गांव तबाह हो चुका था। कुछ फसल ही बाकी थी जो शायद नेक लोगों की वजह से बची थी। वो उनकी फसल थी जो बेगुनाह थे, लेकिन रईस को तो दिन में तारे नजर आ चुके थे। बुजुर्ग कहने लगे, ये वो परिंदे हैं जो बेगुनाह थे, जिन लोगों को तुम लोगों ने मारा है। ये अजाब की सूरत में आए हैं। तुम्हें जिस चीज पर घमंड था ना, वो चीज खाक में मिल गई। अल्लाह की लाठी बेआवाज है, उसकी जात से डरना चाहिए, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। मुझे तकलीफ तुम लोगों ने दी है, लेकिन ये सजा उसकी नहीं, इन परिंदों की वजह से तुम लोगों पर यह अजाब नाजिल हुआ है। बेगुनाह इन परिंदों को तुम लोगों ने मारा है। वो रईस अब अपने ही घमंड में आकर खाक में मिल चुका था। उसका घमंड फना हो चुका था। वो परिंदे वापस अपनी असली हालत में आकर आसमान की तरफ बुलंद हो गए। बुजुर्ग कहने लगे, ये तुम्हें मौका मिला है, तुम जान से भी हाथ धो सकते थे, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें तौबा का मौका दिया है। तुम्हारी आज सारी दौलत खत्म हो चुकी है। ये दौलत हकीकत में कुछ भी नहीं, अल्लाह की रजा और उसका जिक्र ही इंसान की मदद करता है, मुश्किलों और मुसीबतों से रोकता है। रईस उसी दौरान माफी मांगने लगा। गांव के सारे जालिम और घमंडी लोग भी बुजुर्ग से माफी मांगने लगे। बुजुर्ग कहने लगे, मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, अल्लाह से माफी मांगो और अपने गुनाहों की तौबा करो और अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से जियो।
मेहनत करो, यही फसल, यही जमीन जो है तबाह हुई है, अल्लाह की बरकत से ये तुम लोगों को मालामाल कर देगी। लेकिन याद रहे, कभी घमंड मत करना। और मैं ये गांव हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हूं, मैं यहां कभी नहीं आऊंगा। तुम लोगों ने कभी भी घमंड किया या किसी गरीब को नीचा दिखाया या किसी मजलूम जानवर या परिंदे पर जुल्म किया तो अंजाम इससे भी भयानक होगा। ये कहकर फौरन बुजुर्ग जंगल की तरफ चले गए। आज तक कोई समझ न सका कि वो बुजुर्ग कौन थे और किस मकसद के लिए आए थे। यकीनन वो लोगों को एक सबक देने आए थे कि घमंड इंसान को तबाह कर देता है। दौलत में आकर इंसान बहुत बड़े जुल्म कर गुजरता है, लेकिन अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। जब वो पड़ती है तो कुछ भी बाकी नहीं रहता। पूरा गांव इस अजाब के बाद नेक हो चुका था। रईस की वो बेटी बहुत नेक हो चुकी थी। उसने बड़ा सा मदरसा इस गांव में खोल लिया था और लोगों को दीन का सबक देने लगी थी। बुजुर्ग की वजह से वो पूरा गांव नेक हो चुका था। अल्लाह का नाम लिया जाता था, कोई जुल्म किसी पर नहीं किया जाता था, गरीबों में भी रिज़्क तकसीम किया जाता था। उस दिन से उस गांव में दोबारा से खुशहाली लौट आई थी। जी दोस्तों, इस कहानी का मकसद सिर्फ यही है। ये कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है। घमंड इंसान को तबाह कर देता है, चाहे उसके पास जितनी ही दौलत क्यों ना हो। गरीबों और दरवेशों के साथ बुरा सलूक करना इंतहाई गलत बात है। अगर अल्लाह ने आपको रिज़्क दिया है तो आप गरीबों मिस्कीनों में तकसीम करें और अल्लाह की मखलूकन यानी परिंदों को दाना डालें। अल्लाह आपके रिज़्क में इजाफा करेगा। इसके बरक्स अगर आप लोग ऐसा नहीं करेंगे तो आपका रिज़्क छिन जाएगा। बुजुर्ग के इस सबक ने उनकी जिंदगी बदल दी थी। वहां परिंदों का हुजूम लगा रहता। अब वो परिंदों को दाना डालते थे। उनके रिज़्क में इजाफा हो गया था क्योंकि अल्लाह की मखलूकन उनसे राजी हो चुकी थी। और जो अल्लाह की मखलूकों को राजी करता है, अल्लाह उससे राजी होता है और उसे इतना नवाजता है कि वो कभी